हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के डेट्स भी नज़दीक आते जा रहे हैं। एक एक दिन आपका कम होता जा रहा है और उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज की वीडियो में शुरू करते हैं और इस वीडियो को ये हमारी जो होगी बच्चों, ये 8वीं वीडियो होगी जिसमें हम लोग नरेशन से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करेंगे जो होगा हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो हमारी हैं, हमने जो अपलोडेड किया हुआ है JPR क्लासेस 2.0 पर, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है और ये आपकी पहली वीडियो है जिसको आप विजिट कर रहे हैं, तो उन सारी प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको कोई समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि बच्चों सारी जो वीडियोज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक का कॉन्सेप्ट दूसरे वीडियो में काम करता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस प्रीवियस वीडियोज़ को देख करके तब इस वीडियो तक आएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले नए वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप नए जोश, उत्साह और नए उमंग के साथ, नए एक एनर्जी के साथ आप अपने जो भी आपने टारगेट फिक्स किया होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बच्चों, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आपको मैंने हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी हुई है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, पूरे JPR परिवार की तरफ से और एसकेजियन परिवार की तरफ से और मेरे खुद के घर के परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य, आप स्वस्थ हों, मस्त हों और आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय डियर cousins, friends, teachers and respected teachers, doctors, professors and all the company who is with me and जो कोई भी हमारे साथ है उन सभी को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई इस नए साल में प्रवेश करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉपिक। जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों आज का, वो टॉपिक है फ्यूचर टेंस। और इस फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्यूचर के चारों टेंसेस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आप फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर से ज़रूर दें। तो चलिए हम पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसा होता है, उस सेंटेंस के बिना मज़ा नहीं आता। जब तक आप चीज़ों को क्लियर समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको इनडायरेक्ट में करने में बड़ा परिवर्तन करने में बड़ा समस्या आएगी। तो एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या लिखते हैं, ही सेड टू मी आई विल राइट, आई विल रीड। यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों, आई विल रीड, ताकि ये छोटे से में हो जाए फुल स्टॉप और हम लोग कर देंगे इन्वर्टर कामा क्लोज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है, क्योंकि ये जान है नरेशन की, ये जान है। अगर नरेशन में आपको ये नहीं आता है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहला क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो रिपोर्टर का काम करता है और ये जो है ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन, सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और टू हमारा जो यूज हुआ है वो बच्चों हुआ है एज ए प्रीपोजिशन। और जो हमारा यहाँ पर मी यूज हुआ है, मी एज एन ऑब्जेक्ट, किसके रूप में यूज हुआ बच्चों, एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है पूरा, इसको बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग और इसी के ऊपर पूरा बेस है हमारा नरेशन। तो
तो ये जो इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको यही चीज़ तो समझनी होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, या रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। यही चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आपको नरेशन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें एक चीज़ और अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये जो है रीड, ये क्या बच्चों, दिस इज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। किसको कहते हैं, जो मेन वर्ब होती है। बातें समझ में आ गई। अब ये इसी सेंटेंस के ऊपर, इसी सारे रिपोर्टर के ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, प्रीपोजिशन के ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का के ऊपर, और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के ऊपर पूरा नरेशन हमारा बेस है। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो 100% आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग पहले शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। 3 एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये बहुत इजी और आसान टॉपिक है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई समस्या ना हो। 3 एग्जाम्पल हम लेंगे बच्चों। पहला एग्जाम्पल है, दे सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, दैट वी, मैक्सिमम वी विल का ही यूज करते हैं, वी शैल प्ले हॉकी टुडे। उन्होंने कहा कि हम लोग आज हॉकी खेलेंगे। तो इसका हम लोग नरेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट में, दे को हम लोग सेम रिप्लेस करेंगे दे से, सेड को हम बदल देंगे बच्चों किस में, टोल्ड मी, किस में बताया, मी को बताया। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे किससे बच्चों, हम लोग दैट से रिप्लेस करेंगे, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद वी जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दे के अकॉर्डिंग। तो थर्ड पर्सन दे है तो हम थर्ड पर्सन दे को ही यूज़ करेंगे। अब ये वी के अकॉर्डिंग सेल था, अब लेकिन ये दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दे वुड। अगर यहाँ विल करते तो वुड होता था, दे वुड प्ले। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, प्ले हॉकी टुडे को क्या करेंगे, दैट डे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में लगा देंगे हम लोग फुल स्टॉप। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया, दिस इज़ अ मैनेजमेंट, दिस इज़ अ सिंपल फंडा टू टीच यू, और आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो चलिए ये दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मोहन, मोहन से टीचर ने कहा, यू विल प्रिपेयर अ चार्ट, you will prepare a chart tomorrow, you will prepare a chart tomorrow, कि तुम एक चार्ट कल तैयार करोगे। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। द टीचर को बेटा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेम रखेंगे, सेड को हम क्या किस में बदलेंगे, टोल्ड में। किसको बताया, द टीचर टोल्ड मोहन। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, दैट का। अब ये मोहन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, दैट ही वुड। विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड प्रिपेयर अ चार्ट द फॉलोइंग
डे। आसान सी चीज़ें हैं, चीज़ों को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। राम said to Meera, your father will teach me today. Your father will teach me today. इसका हम वैसी बात नरेशन देखेंगे, एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। राम टोल्ड मीरा, राम ने मीरा को बताया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे, दैट। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दैट हर फादर विल के स्थान पर हम किसको चेंज करते हैं, वुड टीच। अब ये जो मी है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, ये राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीच हिम। यहाँ आप ब्रैकेट में कर लेंगे राम, टुडे को आप कर लेंगे दैट डे। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्या होगी, समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बहुत इजी, बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों, आपको थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, आपके पास माइंड है, यू हैव अ माइंड, बट यूज़ करते हैं आप लोग किसी दूसरे चीज़ में। आप लोग फ्री फायर खेलने में ज़्यादा समय बिताते हैं, पबजी खेलने में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो दीज आर द बैड हैबिट्स दैट विल बी डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। आपका जो भविष्य है उसको बर्बाद कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। हाँ, अगर मन नहीं मानता है टाइम पास करने के लिए 10-20 मिनट 50 मिनट अगर खेल लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसमें आप डूबे रहें तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फेयर फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर हैबिट, अदरवाइज you will unable to do anything in your life। तो हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों बहुत इजी, बहुत आसान है, चीज़ों को बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे रहीम से टू राम। एग्जाम्पल, ये चीज़ें सारी सेम रहेंगी। रहीम सेड टू राम, रहीम सेड टू राम, सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। सीता will be waiting for you, कि सीता आपका इंतज़ार कर रही होगी। आपको पता ही है कि जो है फ्यूचर में जो दो ही सहायक क्रियाएं हैं, दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। तो उनका जब हम पास्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं तो उनका वुड और शुड हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रहीम टोल्ड राम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का, दैट सीता वुड बी। अब यहाँ वुड बी हो जाएगा, सेम बी तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेटिंग फॉर, यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू बच्चों चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम मतलब राम। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
The teacher said to Vineet, you will be writing an essay tomorrow. इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? द टीचर टोल्ड, किसको पता है बच्चों? बीनीत को। बीनीत, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट। अब यहाँ बीनीत के अकॉर्डिंग यू के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? विनीत के अकॉर्डिंग। दैट he would be writing, कंटिन्यूअस है, would be writing an essay tomorrow का क्या हो जाएगा? the following day या the next day बोथ एग्जाम्पल्स आर राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको चीज़ें इतनी आसान और सरल तरीके से बताई जा रही हैं। अब भी अगर समस्या हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीमा said to Rama, you will be playing hockey. कि तुम हॉकी खेल रही होगी। तो रीमा ने किससे कहा? रीमा टोल्ड रामा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? दैट। अब यहाँ यू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी मतलब इन्वर्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। रामा विल का क्या हो जाता बच्चों? वुड। बी को हम सेम रिप्लेस करेंगे, कोई चेंज नहीं। वुड बी प्लेइंग हॉकी। कोई डाउट हो तो बताएं। अगर आपको इतने इजी तरीके से समझाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है, कुछ शंका है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य कमेंट दे सकते हैं और हम उसका 100% सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, हम और हमारी टीम। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखते हैं बच्चों? इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, हम लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और ठंड से बचते हुए आप लोग, क्योंकि ठंड का काफ़ी मौसम है और काफ़ी ठंडा है मौसम, ठंड का मौसम है ही, तो उन सब चीज़ों से बचते हुए आप अपने आप को जो है घर में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ ऐसे गर्म लेंगे जिससे आप में गर्माहट शरीर में बनी रहे, बॉडी आपकी हीट टेम्परेचर कंटिन्यू बनाए रखे, जिससे आप ठंड के शिकार ना हो, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों क्या होता है अब हम देखते हैं। आपको टेंस मैंने कवर करवा दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग देखेंगे, आप सारी चीज़ों को पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। अगर टेंस की सारी वीडियोस को आपने देखा होगा तो 100% आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। रूम, चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट में हम देखते हैं एग्जाम्पल। राम सेड टू सचिन,
राम सेड टू सचिन, यू हैव वेकेटेड योर रूम, योर रूम। तुमने अपना रूम खाली कर दिया है, या क्या तुम अपना रूम खाली कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड सचिन, सचिन को बताया, सचिन किसको बताया बच्चों, सचिन को बताया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट ये चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। यहाँ ब्रैकेट में आप सचिन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यू हैड, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यू विल हैव होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का पढ़ रहे हैं। विल हैव, तो ही वुड हैव वेकेटेड, वेकेटेड मतलब खाली करना। अब यहाँ ये जो योर है ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सचिन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया है ही, तो ही का जो पजेसिव केस होगा हिज होगा, हिज रूम। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ी बहुत भी समस्या है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाएं, 100% सॉल्यूशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, अविनाश सेड टू, अविनाश सेड टू मी, अविनाश ने मुझसे कहा, अविनाश ने मुझसे कहा, आई शैल हैव completed, I shall have completed my work, कि उसने जो है अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या कर रहा है, अविनाश टोल्ड मी, अविनाश टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। दैट आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। दैट ही would have completed, he would have completed। अब यहाँ माई था तो आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब यहाँ ही के अकॉर्डिंग जो हम लोग यूज़ करेंगे माई के स्थान पे, तो हो जाएगा पजेसिव केस हिज वर्क। क्या हो जाएगा बच्चों, हिज वर्क। बहुत आसान और इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुरेश सेड टू अनिल, सुरेश ने अनिल से कहा, अनिल ने कहा, सुरेश ने अनिल से कहा, यू विल हैव, यू विल हैव read माई बुक, तुम मेरी किताब पढ़ चुके हो, पढ़ चुके होगे। सुरेश टोल्ड अनिल, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दैट का। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का। सुरेश टोल्ड अनिल दैट, किसके लिए यूज हुआ है यू, अनिल के लिए। दैट ही ब्रैकेट में अनिल वुड हैव रेड हिज का पजेसिव केस क्या होगा, ही का हिज,
बुक। तो ये हिज जो यूज हुआ बच्चों, ये हुआ है अनिल सुरेश के लिए यहाँ पर, और ये अनिल के लिए यूज हुआ है ही। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 3 एग्जाम्पल मैंने हर एक टेंस का दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल। और ये जो लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट टेंस जो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे आएंगे और देखेंगे क्या होते हैं इसके इम्पोर्टेंट रूल। तो बच्चों में बात कर रहा था हाई स्कूल के बच्चे स्पेशली जो पूछे जाते हैं जो नरेशन, वो बहुत इजी होता है और मैक्सिमम वो सिंपल सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप इन वीडियोस को आपने धीरे धीरे देखा होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा, आप सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे। ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बोर्ड के आते हैं वो बहुत इजी और नॉर्मल होते हैं, उनको आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य नहीं खोना होता है, धैर्य नहीं खोना है, और आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आप उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद फिर आप आंसर को जो है लिखिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग अब? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वन ऑफ द लास्ट टेंस ऑफ द टेंस। तो टेंस से रिलेटेड नरेशन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग कुछ मॉडल जो कैन कुड वगैरह का यूज़ होता है उसको हम लोग देखेंगे, और उसमें समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है, चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए इसका लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल मेरे पास मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो एक आध दो एग्जाम्पल मैं किताब से ले लेता हूँ, देख लेता हूँ। सीता सेड टू राम, क्योंकि कई चीज़ें रिपीट हो जाती है, नाम रिपीट हो जाता है। सीता said to Ram, I will have completed my work। I will have नहीं होगा यहाँ पे। सीता said to Ram, I shall have been reading the book। I shall have been reading my book। क्या कर रही हैं? I shall have been reading my book। सीता said to Ram, I shall have been reading my book। तो कैसे करेंगे बच्चों? सीता told Ram, सीता ने राम को बताया। इन्वर्टेड कॉमा को ब्रेकआउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट। अब यहाँ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? सीता के अनुसार। सब्जेक्ट सीता, दैट सी। अब यहाँ क्या है? शैल हैव, तो यहाँ हो जाएगा वुड हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ जो माई था वो आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो ये हर यूज़ होगा बच्चों, ये सी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, हर बुक। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चंचल सेड टू एकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चंचल सेड टू एकता। चंचल ने एकता से कहा, वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर। द फेयर मतलब होता है बच्चों मेला। द फेयर टुमारो, हम लोग टुमारो मेला देखने आ रहे होंगे। हम लोग टुमारो मतलब कल। ओके, बस नेक्स्ट में देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, क्या बनेगा इसका? चंचल
told, एकता, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, that, दे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर चंचल है, तो ये हमारा प्लूरल में है, तो ये हमारा जो केस है ये भी हमारा प्लूरल में ही रहेगा। दे would have been visiting the fair the next day, द नेक्स्ट डे यूज करिए या फिर दो आप फॉलोइंग डे यूज कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। दैट दे वुड हैव बीन विजिटिंग द फेयर द नेक्स्ट डे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, द टीचर said to the students you will have been reading a book since morning, कि तुम लोग सुबह से ही किताब ही पढ़ रहे होगे। इसकी लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द टीचर told the students, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों हम लोग, दैट। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दैट दे वुड हैव बीन रीडिंग की जगह आप प्लेइंग भी कर सकते हैं, रीडिंग अ बुक since morning। ये है हमारा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के सारे एग्जाम्पल हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और किसी भी प्रकार के कोई डाउट आपके अंदर नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बिंदु ऐसा है जो छूटा हुआ है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और अपनी बातों को रखें। हम उस बातों पे अमल करके सारी बातों को समाधान करने का प्रयास हम और हमारी टीम 100% करेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और उन सभी छात्रों को जो छात्र पढ़ना चाहते हैं नरेशन टेंस बेसिक से एडवांस तक, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और उनको कोई समस्या होती है तो उनके तक आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, और नए जोश, उत्साह और उमंग के साथ आप एक नए लक्ष्य की तरफ अग्रसित होंगे, और जो है अपने कार्यों को करते हुए, आप अपने सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठंड से बचते हुए आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को, सबका अभिवादन, सबको मेरा अभिवादन, और बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को मेरा आशीर्वाद। और हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और सूचना युक्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।